प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने चैप्टर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग इसको रीडिंग करेंगे। यह बुक पर मैंने कैमरा इसलिए फोकस किया है, ब्लैक बोर्ड पर लेसन को बता पाना कठिन है, इसलिए मैं बुक पर कैमरा फोकस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर मीन्स शक्ति, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन माने पुराने प्रचलन का, पुराने सिस्टम का, पुराने प्रचलन का पॉट बेलिड कोल स्टोव, यानी बड़े पेट वाला कोयले का स्टोव। कोयले का स्टोव का मतलब जैसे सिगड़ी हम लोगों के घर में जो होती है, उसी से तात्पर्य है। एक किसी पुराने ग्रामीण कंट्री में, ग्रामीण स्कूल में को गर्म रखा जाता था एक पुराने टाइप के कोयले के स्टोव से। अ लिटिल बॉय हैड, एक छोटे बच्चे का, एक छोटे बालक का, हैड द जॉब कमिंग टू स्कूल अर्ली, स्कूल जल्दी आकर के, ईच डे यानी प्रत्येक दिन, टू स्टार्ट द फायर यानी आग को जलाना, एंड वार्म द रूम और कमरे को गर्म रखना, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, इसके पहले कि उसके शिक्षक और कक्षा के साथी आएँ। उसका काम क्या होता था? कमरे को गर्म करना। वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, एक सुबह जब वे पहुँचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल की बिल्डिंग आग की लपटों से घिरी हुई है। दे ड्रैग्ड, वे खींच कर ले गए उस बालक को, द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, यानी वो छोटा बालक जो है वो अनकॉन्शियस था, अचेत था। आउट ऑफ द फ्लेमिंग स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई थी तो उसको उस जलती हुई, फ्लेमिंग माने जलती हुई बिल्डिंग से वे बाहर ले गए। मोर डेड देन अलाइव, जो कि लगभग अधमरा सा था। मोर डेड देन अलाइव ये मुहावरा है, इसका अर्थ है अधमरी हालत में। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जल गया था वह, लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी यानी शरीर का आधा निचला हिस्सा, यानी कमर के नीचे वाला हिस्सा लगभग पूरा जल गया था। एंड वाज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और उसको पास के ही, नियर बाई यानी पास के ही, कंट्री यानी ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया, गांव के अस्पताल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड, उस अपने बिस्तर पर से, द ड्रेडफुली बर्न यानी जानलेवा रूप से जला हुआ, यानी बहुत ज़्यादा जला हुआ, भयानक रूप से जला हुआ उस बालक ने, सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय, उस अचेत बालक ने, फेंटली हर्ड, धीमे से सुना, धीरे से सुना, बहुत धीरे से सुना, डॉक्टर को ये कहते हुए, डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर उसकी माँ से बात कर रहे थे। डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका बेटा जो है निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो कि उसके लिए अच्छा होगा। रियली, वास्तव में, क्योंकि फॉर द टेरिबल फायर, क्योंकि इस भयानक आग ने जो उसके स्कूल में लगी हुई थी, हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के आधे निचले हिस्सों को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। डिवास्टेट माने नष्ट कर देना। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन वह बहादुर बालक जो है मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में तय किया कि ही वुड सर्वाइव, वह जिंदा रहेगा, वह जीवित बचेगा, वह जिंदा रहेगा। सम हाउ टू द अमेजमेंट, किसी तरह से लोगों के आश्चर्य के लिए, विशेषकर फिजिशियन यानी डॉक्टरों के, चिकित्सकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वह बच गया। ही डिड सर्वाइव, वह बच गया। व्हेन द मॉर्टल डेंजर वाज पास्ट, और जब वह जानलेवा खतरा टल गया। ही बिगेन हर्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना। हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, उसकी माँ से धीरे से बात करते हुए, कि द मदर वाज टोल्ड दैट, उसकी माँ से कहा गया, सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लेश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जैसा कि आग ने उसके शरीर के आधे भाग को पूरी तरह जला दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर, यह ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ ही हैड डाइड, यदि वह मर जाता है। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल,
क्योंकि वह जीवन भर अपाहिज रहने के लिए विवश रहेगा। विथ नो यूज एट ऑल हिज लोअर लिम्स, जिसके कारण उसके निचले जो नितंब हैं, उसके जो टांगे हैं, उनका कोई उपयोग जीवन भर नहीं कर सकेगा। इतना बुरी तरह वो जल गया था। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर से उस बालक ने तय किया, उस बहादुर बालक ने तय किया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह क्रिपल यानी विकलांग बनकर नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कमर के नीचे, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसका अंग बिल्कुल काम नहीं करता था। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल देयर, उसकी पतली टांगे, थिन माने पतला, लेग्स माने टांगे, जस्ट डेंगल देयर, लटकती रहती थी, यानी उनमें कोई जान नहीं थी। ऑल बट लाइफलेस, लाइफलेस माने निर्जीव के समान। फिर इसके आगे देखिए, अल्टीमेटली, इसीलिए मैं उंगली रखे हुए हूँ कि आपकी नज़र लाइन पर रहे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अल्टीमेटली यानी आखिरकार, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई, ठीक हो गया मतलब। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज, प्रत्येक दिन उसकी माँ मालिश करती। हिज लिटिल लेग्स, उसके छोटे टांगों में। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रांग एज एवर, उसके पैरों में कोई भी जान महसूस नहीं होती थी, फिर भी उसका जो दृढ़ निश्चय था कि उसको चलना है, वह पहले की तरह मजबूत था। उसका दृढ़ निश्चय था कि हमको चलना है। When he was not in bed, जब वह बिस्तर पर नहीं होता था, यानी जब वो आराम नहीं कर रहा होता था, बैठा रहता था। He was confined to a wheelchair, तो उसको एक व्हील चेयर में, व्हील चेयर आप सब जानते हैं, ऐसी कुर्सी जिसमें कि पहिए लगे होते हैं, विकलांगों के लिए, अपाहिजों के लिए प्रयोग की जाती है। आप में से कई लोग देखे होंगे। तो उस व्हील चेयर में वो बैठे रहने के लिए मजबूर होता है। ही वन सनी डे, एक दिन जिस दिन धूप निकली थी, हिज मदर व्हील्ड हिम आउट, उसकी माँ उसको बाहर लेकर आई, बाहर खुले में धूप दिलाने के लिए। इनटू द यार्ड, यानी आंगन में। टू गेट सम फ्रेश एयर, उसको कुछ ताज़ी हवा दिलाने के लिए। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, और इस समय वहाँ बाहर बैठे रहने के बजाय, ही थ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को कुर्सी से नीचे गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, वह अपने आप को घसीटते हुए, खींचते हुए घास के मैदान से होकर ले गया। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, अपने पैरों को घसीटते हुए। ही वर्कड हिज वे टू द वाइल्ड पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, और वह ये कब तक करता रहा, जब तक कि वो खूंटे से बनी हुई या लकड़ी के खंभे से बनी हुई बाड़ी जो होती है, हम लोगों के घर के आसपास हम लोग खूंटे से और बाड़ी बनाते हैं, उस तरह की बाड़ी उसके घर के आसपास बनी हुई थी। विद ग्रेट एफर्ट, बड़े प्रयास से, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, वह बाड़ी के सहारे खड़ा हुआ, अपने आप को खड़ा किया किसी तरह से, बाड़ को पकड़ करके। देन स्टेक बाय स्टेक, यानी हर एक खूंटे के बाद, हर एक छोटे से लकड़ी के खंभे के बाद, ही बिगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को घसीटने लगा, चलाने की कोशिश करने लगा। अलॉन्ग द फेंस, यानी बाड़ के किनारे किनारे। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, ये तय करके, ये निश्चय करके कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और यह काम वह रोज करने लगा। अंटिल ही वोर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, जब तक कि उसने बाड़ के चारों तरफ एक रास्ता नहीं बना लिया। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप हिज लाइफ इन दोज लेग्स, और अपने उन निर्जीव टांगों में, बेजान टांगों में जान पैदा करने के अलावा उसके पास कोई अब दूसरा काम नहीं था। अल्टीमेटली, ये जो फ्रेज है बच्चों, जिस पर मैं उंगली रखा हुआ हूँ, ये जो 2.5 लाइन है, ये 2.5 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अभी बताऊँगा आपको जिसका ये आंसर है ना, इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ थ्रू से लेकर के और रन तक, यहाँ तक आप टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, उसको मैं बताऊँगा बाद में। अल्टीमेटली यानी आखिरकार, थ्रू हिज डेली मसाज, अपने रोजाना के मालिश के कारण, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसके लोहे जैसे धैर्य के कारण, और उसके रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के कारण, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने खड़े होने की क्षमता। देन टू वॉक हाल्टिंगली, उसके बाद टक टक कर चलने की क्षमता। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, उसके बाद स्वयं चलने की क्षमता। एंड देन टू रन, और दौड़ने की क्षमता उसने अपने अंदर उत्पन्न कर लिया। ही बिगन टू वॉक टू स्कूल, देन टू रन टू स्कूल, टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, वह स्कूल
चल करके जाने लगा, उसके बाद दौड़ करके, उसके बाद इस दौड़ने की खुशी महसूस करने के लिए वह दौड़ते दौड़ते जाने लगा स्कूल, यानी वह पहले की तरह चलने लगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, बाद में कॉलेज में उसने एक ट्रैक टीम बनाया। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन, बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक प्लेस है अमेरिका में बहुत फेमस, यहाँ पर दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह चल भी नहीं पाएगा, हु वुड श्योरली वुड नेवर वॉक, जो कि कभी नहीं चल पाएगा, हु कुड नेवर होप टू रन, जो कभी दौड़ने की उम्मीद नहीं कर सकता। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंघम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, विश्व की सबसे तेज दौड़ ये दौड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पार्ट पूरा होता है। इसके बाद अबाउट द लेसन आप पढ़िएगा, इसमें इस लेसन की स्टोरी के बहुत शॉर्ट में समराइज करके बताया गया है। इसके बाद वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चंस मैं आपको जो इस पेज में दिए गए हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज लेकर मैं उपस्थित हूँ। लेसन का 30 ऊपर लिखा हुआ है द पावर ऑफ डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय की शक्ति। पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द लिटिल बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत आता है। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे बालक की क्या ड्यूटी थी, क्या उसका रोज का काम था। द लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। इसको क्या बोलेंगे, क्लासमेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, जब उस छोटे बालक को जलती हुई बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया तो उसकी क्या कंडीशन थी। इसका आंसर, द लिटिल बॉय वाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माने अचेत, बेहोश, when he was taken out of the burning school building, जब उसको बर्निंग, ये इतना पार्ट क्वेश्चन से ही है, केवल आपको इतना याद रखना है, the little boy was unconscious। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, why was the boy sent to hospital, बालक को क्यों ले जाया गया अस्पताल। the boy had major burns, उस लड़के के बहुत ज्यादा जलने के निशान थे, बहुत बुरी तरह से जल गया था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के आधे निचले हिस्से पर। सो ही वाज सेंट टू हॉस्पिटल, इसलिए उसको अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स है ना, ये मीनिंग्स लिखी हुई है, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये जैसे वीडियो में मैं एक फ्लो में बता देता हूँ, क्लास में रिपीट करता हूँ, तो वीडियो को भी आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉट बेलीड है ना, पॉट बेलीड माने बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाला जिसमें ज़्यादा ईंधन आ सके, ऐसा स्ट्रोक। एंगल्फ माने घेर लेना। फेंट माने धूमिल, इसको पढ़ेंगे फेंट। डूम, डूम मीन्स दुर्भाग्यशाली, बस। क्रिपल माने अपंग। उच्चारण को सुन करके बोलने की आदत डालिए, तभी बनेगी। मोटर माने गति देने वाला। कन्फाइन माने मजबूर। पिकेट फेंस माने लकड़ी का खंभा, लकड़ी के खंभे से बनी बाड़। फेंस माने बाड़ होता है। स्टिक माने खूंटा। इस तरह से अब आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल आगे मैं जो है इसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, इसके दोहराइएगा, बार बार पढ़िएगा। धन्यवाद।